नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि चीन जिस तरह से भारत के सामने चुनौती पेश करने की कोशिश कर रहा है, चाहे आतंकवाद में जो आतंकवादी हैं और वो पाकिस्तान में किस तरह से पल बढ़ रहे हैं और उन आतंकवादियों को बचाने के लिए यूएन में वीटो पावर का जिस तरह से यूज करता रहा है, तो अब भारत ने साफ कर दिया है। भारत की भी कूटनीतिक ये साफ तौर पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है कि चीन को किनारे कर भारत, अमेरिका और सऊदी और यूरोप मिलकर रेल और जहाज़ कॉरिडोर बनाएं। ये भारत, अमेरिका और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप मिलकर एक रेल और जहाज़ कॉरिडोर जो बनाने की तैयारी की है। और यह देश ख़ास तौर पर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वाणिज्य, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी चर्चा करेगी। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने इसकी जो बारे में बताया है और इस कदम से ये संकेत मिलना लाजमी है कि चीन को किनारे लगाने की जो है तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि चीन जिस तरह से दोस्त कोई भी पड़ोसी दोस्त आप देख लें, पड़ोसी देश देख लें, किस तरह से उसके साथ पीठ में खंजर भोंकता रहा है, किस तरह से खंजर उसको लगाता रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और यही कारण है कि चीन पर कोई विश्वास जल्दी नहीं करता। और इसे जो अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, उसमें मिडिल ईस्ट कॉरिडोर नाम दिया जा सकता है। और फाइनर ने ये कहा कि ये परियोजना एक प्रमुख बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करेगी। साथ ही उन्होंने इस उच्च मानक, पारदर्शी और टिकाऊ बताया है। इसके चीनी की जो बेल्ट एंड रोड पहल के खिलाफ जो है एक तरह से तीव्र विरोधाभास के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और ये पश्चिम एशिया में जो बाइडेन प्रशासन का जो स्ट्रेटेजी है उसके एक तहत उठाया गया कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जहां साफ तौर पर जो फाइनर का कहना है कि दुनिया के 3 क्षेत्रों को जोड़ने वाले कॉरिडोर से समृद्धि बढ़ेगी। यह कम और मध्यम आय वाले देशों के बीच व्यापक और जो ढांचगत है उसके अंतर को कम करेगा और इसीलिए इसको किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के BRI जो है, BRI के साथ विरोधाभास के बारे में फाइनर ने साफ तौर पे कहा कि यह शून्य राशि नहीं है। हमें देशों से शून्य राशि विकल्प चुनने के लिए नहीं कर रहे हैं, यह एक उच्च मूल्य वाला प्रस्ताव है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अमेरिका ने पूरी तौर पर तैयारी कर ली है और अगर चीन की जो विस्तारवादी नीति है, अगर उसको काउंटर करना है तो इस तरह के कदम उठाने होंगे। जहाँ तक भारत की बात है, भारत साफ तौर पर एक इस तरह विश्वास रखता है, एक देश दूसरे देश से समन्वय ठीक से रखें, भाईचारे का रिश्ता रहे, ये भारत का सोच रहा है। लेकिन चीन है कि विस्तारवादी नीति में विश्वास करता है और इसीलिए चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन के देश हों या अन्य देश जो उसके पड़ोसी देश, उससे सशंकित रहते हैं और उसकी कार्रवाई से या उसके बात पर या उसके समझौतों पर कोई जल्दी विश्वास नहीं करता।